नेक्स्ट है जी डिजिटल अरेस्ट। आजकल बहुत केस है इसके, डिजिटल अरेस्ट के, साइबर फ्रॉड केसेस काफी ज्यादा तादाद है इनकी इंडिया में इस समय। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड क्या होता है ये? कौन कौन से एक्ट लगते हैं इसमें? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। भाई साहब बीएनएस क्या है? सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें ऑफेंसेस के नाम, डेफिनेशन और पनिशमेंट दिए गए हैं और ये बताया गया कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है कि नॉन। और बीएनएसएस क्या है? ट्रायल प्रोसीजर ऑफ द क्रिमिनल केस, ये ट्रायल का प्रोसीजर दिया है। तो जो लोग बीएनएस में किसी भी धारा में फंसते हैं, उनके ऊपर एफआईआर वगैरह होती है, तो कोर्ट में क्या क्या ट्रायल चलेगा? कौन सा ट्रायल चलेगा? वो अलग अलग ट्रायल है, जैसा जैसा सीरियस ऑफेंस है वैसे वैसे ट्रायल भी अलग अलग है, वो बीएनएसएस में दिए गए हैं। पता लगा? और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, आईटी एक्ट, आजकल जो इंफॉर्मेशन बूम हुआ है उसमें काफी अपराध भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? साइबर फ्रॉड वगैरह, उनको डील करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना। पता लग गया? कुछ प्रोविजंस सबके सिमिलर है। तो मेन है डिजिटल अरेस्ट, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बने हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं आईटी एक्ट में और इन एक्ट्स में। क्या करते हैं जो फ्रॉडस्टर है, जो फ्रॉड वाला बंदा है, फ्रॉडस्टर बंदा है, वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं पुलिस अफसर हूं। पुलिस अफसर कह के फेक वीडियो कॉल करता है, फेक वीडियो कॉल करता है, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो चाहे फेसबुक कॉल हो। फेक वीडियो कॉल करके आपको बोलता है कि हम पुलिस से बिलोंग करते, पुलिस ऑफिसर हैं ये, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और बैंक अकाउंट वगैरह की भी बात करते हैं। और धीरे धीरे जो बुद्धू लोग हैं या जो थोड़े से भोले लोग हैं जिनको नहीं पता, वो सारा अपना प्राइवेसी डेटा उनको दे देते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं इन टाइम्स में, साइबर फ्रॉड में कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं, वो इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। तो आपका बैंक अकाउंट का पैसा एकदम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बैंक का आप सारा जो प्राइवेसी जो होते, पिन कोड वगैरह, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, वो सारा आप दे देते हो। ठीक है, आपको धमकी भी देते हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर ये केस डलेगा। ठीक है, तो एक पुलिस ऑफिसर बन के कोई बंदा आपको फ़ोन कॉल करता है या वीडियो कॉल करता है, तो आप उसके झांसे में आ जाते हो, आपके ऊपर क्या हो गया? डिजिटल अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? ठीक है, तो अब आपको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यू आर अरेस्टेड बाय दैट पर्सन। ठीक है, चाहे वो बाद में आपको कहे कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, या आप अरेस्ट किए जाओगे इस ऑफेंस के लिए, आपने ये ऑफेंस, हालांकि आपने कोई ऑफेंस भी नहीं किया, आपने कोई ऑफेंस भी नहीं किया, लेकिन उनकी बातों में ऐसी दमदार लैंग्वेज होती है कि आपको ये यकीन हो जाता है कि हाँ, मैंने कोई ना कोई गलती, थोड़ी बहुत भी गलती तो दुनिया में हर एक बंदा करता ही है। बात यह है कि आपकी उस गलती को कोई अच्छी तरह पहचान गया है और आपको उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना है। तो बेसिकली ये ब्लैकमेल करने का नया तरीका है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और काफ़ी जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, इंडिया में बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल अरेस्ट। तो ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जो है इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या? अपने आप संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ये संज्ञान लिया, कोई केस नहीं डाला किसी ने, किसी भी विक्टिम जो साइबर अरेस्ट, जिसका साइबर अरेस्ट हो रहा है या डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, उन्होंने केस नहीं डाला, लेकिन मीडिया की खबरों को देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ये संज्ञान लिया, लीगल माइंड अप्लाई किया और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इसमें रूल्स फ्रेम किए कि वीडियो कॉल की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाए। ये पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, वीडियो कॉल की आइडेंटिटी को वेरीफाई करके ऐसी थ्रेट को कम से कम किया जाए, ऐसी थ्रेट को कम से कम किया जाए। तो और इन केसों को बड़ी सख्ती से
जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल किया जाए और ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। क्लियर होगी। और इसमें आईटी एक्ट के बड़े प्रोविजंस हैं जो काम आते हैं स्पेसिफिकली इस चीज़ को डील करने के लिए। क्लियर होगी बात। ओके नेक्स्ट।